टॉपिक था अपना कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना में पहला टॉपिक था अपना इनपुट। पहला टॉपिक था अपना इनपुट। इनपुट में अपन ने पढ़ा था कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, BCR, OCR, बायोमेट्रिक, ATM, पंच कार्ड, ट्रैक बॉल, इनके बारे में पढ़ा था अपन ने। अपना इनमें से सभी टॉपिक अपन ने कवर किए थे लास्ट क्लास में। एक टॉपिक रह गया था अपना कीबोर्ड। एक टॉपिक रह गया था अपना कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड और माउस दोनों को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दोनों क्या कहा जाता है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस की तरह काम में ली जाती है, अगर ऑप्शन में माउस होता है, अगर ऑप्शन में माउस होता है तो उसका आंसर होगा माउस। उसका आंसर क्या होगा? माउस। और अगर ऑप्शन में माउस नहीं होता है तो उसका आंसर होगा फिर कीबोर्ड। उसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे अपन एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज करते हैं कीबोर्ड को, लेकिन जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो मोबाइल के कीबोर्ड से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना कीबोर्ड होता है, ये अपना कीबोर्ड है। ठीक है, इस कीबोर्ड पर आपको बहुत सारी की दिखाई देती है। ठीक है, सब की का अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बेसिकली 3 भाग होते हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। ठीक है, तो कीबोर्ड आपके जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपने USB टाइप, जो चपटी पिन होती है उसको बोलते हैं अपन USB टाइप कीबोर्ड। एक होता है अपना गोल पिन वाला, जो अपन CPU के पीछे लगाते हैं। तो गोल पिन वाला लगाते हैं अपन PS2 पोर्ट पर। गोल पिन वाला कहाँ पे लगाते हैं? PS2 पोर्ट पर। और ये जो पिन होती है, ये पिन लगती है अपने USB पोर्ट पर। कौन से पोर्ट पर लगेगी? ये USB पोर्ट पर। अब कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है? जनरली कीबोर्ड में की संख्या मिनिमम 104 से लेके 112 तक होती है। 104 से लेके 112 तक होती है। कीबोर्ड अलग प्रकार के हो सकते हैं। मल्टीमीडिया अगर कीबोर्ड होगा तो उसमें की संख्या ज़्यादा होगी। अगर जनरली सामान्य जो काम में लिया जाता है उस कीबोर्ड में आपको कम से कम 104 की तो मिलेगी मिलेगी। कितनी की मिलेगी? 104। ठीक है, अब इन की में सबसे ऊपर जो की आपको दिखाई देती है ऊपर की तरफ, इनको कहते हैं अपन फंक्शन की। इनको क्या कहेंगे? फंक्शन की। इनकी संख्या होती है 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक इनको कहते हैं फंक्शन की। कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य करने के लिए, विशिष्ट कार्य अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं जिनको करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है? फंक्शन की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन की का क्या कार्य है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा विशिष्ट कार्य करने के लिए। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? विशिष्ट कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इनको कहते हैं फंक्शन की। इनको क्या कहेंगे अपन? फंक्शन की, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। F1 से लेकर F12 तक होती है। इसके बाद होती है अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स की जो A से लेकर Z तक होती है। A से लेकर Z तक होती है, जो आपको कैरेक्टर टाइप करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे आप कोई कीबोर्ड से अगर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह या पैराग्राफ वगैरह टाइप करोगे तो आप कौन सी की काम में लोगे? कैरेक्टर की, अल्फाबेट्स की। इनकी संख्या 26 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 26। ठीक है, इसके बाद होती है अपने कंट्रोल ऑल्ट, इधर भी होती है कंट्रोल ऑल्ट, और एक की होती है शिफ्ट की। एक की होती है शिफ्ट की। इन की को कहा जाता है आपके संयोजन की। इन की को क्या कहा जाता है? संयोजन की, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है इनको। या फिर इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। मॉडिफायर की संख्या होती है अपने 6। मॉडिफायर की संख्या कितनी होती है? 6। इनको संयोजन की कहो, कॉम्बिनेशन की कहो या मॉडिफायर की कहो, इनकी संख्या होती है 6। 2 तो होती है कंट्रोल, और 2 होती है शिफ्ट, और 2 होती है ऑल्ट। तो ऑल्ट जो कंट्रोल की होती है कीबोर्ड पर CTRL लिखा हुआ मिलेगा। कीबोर्ड पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? CTRL। लेफ्ट और राइट के हिसाब से इनकी संख्या 2 होती है। इसी प्रकार शिफ्ट की संख्या भी 2 होती है लेफ्ट और राइट के हिसाब से, और ऑल्ट की भी आपके 2 होती है लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो मॉडिफायर की कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी आप इन की को अकेले प्रेस करोगे तो इन की को अकेले प्रेस करने से आपके कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इन की को जब आप किसी दूसरी की के साथ यूज करोगे तो इनका कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। जैसे अगर आप Alt+F4 दबाते हो तो Alt+F4 दबाने से आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है। Alt+F4 से क्या होता है? कंप्यूटर शट डाउन होता है। लेकिन अगर आप केवल F4 दबाओगे तो भी दूसरा फंक्शन परफॉर्म होगा।
केवल ऑल्ट दबाओगे तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ऑल्ट प्लस F4 को जब अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अपना कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कहा जाता है आपके मॉडिफायर की। इसके बाद इसमें होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो कि कैपिटल लेटर में लिखने के लिए काम में ली जाती है। जैसे अपने को कीबोर्ड से कैपिटल लेटर में लिखना है सभी लेटर्स को, तो सभी लेटर्स को अपन कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, कैप्स लॉक की का। जब अपन कैप्स लॉक की का यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने एक लाइट जलेगी, यहाँ पे एक लाइट जलेगी, इसलिए इस की को टॉगल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टॉगल की, क्योंकि यह टॉगल करेगी। जब आप इसको प्रेस करोगे तो इधर लाइट जलेगी, दोबारा प्रेस करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। जब लाइट जल रही है तब यह की काम में ली जा सकती है। अगर इधर लाइट नहीं जल रही तो फिर वह स्मॉल लेटर में लिखने में आएगा, कैपिटल लेटर में लिखने में नहीं आएगा। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है, कैप्स लॉक की। ठीक है, इसके बाद होती है टैब की। टैब की से पहले स्पेस की। दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए, दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है आपके स्पेस की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी की होती है आपके स्पेस की। सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस की, जो कि दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं टैब की। टैब की क्या काम करती है, जिस प्रकार स्पेस की काम करती है स्पेस देने के लिए, उसी प्रकार टैब की काम करती है। लेकिन टैब की और स्पेस की में क्या अंतर होता है कि टैब की जो होती है वह आपके किसी भी पैराग्राफ को उठाकर ले जाती है। ठीक है, जंपिंग करना, जैसे आपने ये इनपुट लिखा, इस इनपुट को आप यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाना चाहते हो तो ये आपका स्पेस की से भी आ जाएगा। किससे आ जाएगा, स्पेस की से। लेकिन जब ये स्पेस की से यहाँ पर आएगा तो ये घसीटता हुआ आएगा। तो इस समस्या के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टैब की का। किसका यूज करते हैं, टैब की का, जिसे बोलते हैं इंडेंट करना। जिसे क्या बोलते हैं, इंडेंट करना। यानी कि पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए टैब की का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि टैब की का क्या कार्य है। टैब की का क्या कार्य है, टैब की का कार्य है आपके पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए। और इंडेंट का मतलब होता है उसको जंप करवाना। इंडेंट का मतलब क्या होता है, उसको जंप करवाना। ठीक है, दूसरा काम होता है टैब की का कि किसी भी टेबल में, जो आपके टेबल आप बनाते हो कंप्यूटर में, उस टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाने के लिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टैब की का। किसका यूज करेंगे, टैब की का। ठीक है, तो इस वाले कीबोर्ड में फिर इसके बाद होती है अपने एंटर की। एंटर की का यूज होता है नई लाइन में जाने के लिए या सूचनाओं को निर्दिष्ट करने के लिए। जैसे अपनी एक लाइन हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया अपन एंटर दबाएंगे तो अगली लाइन में चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, अगली लाइन में। और सूचनाओं को निर्दिष्ट का मतलब होता है उनको सेव करने के लिए। जब अपन ने किसी फाइल को सेव किया है तो सेव करने के बाद अगर अपन एंटर दबाएंगे तो वो सूचनाएं उसमें निर्दिष्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो एंटर की का यूज होता है आपके एक तो नई लाइन में जाने के लिए और एक सूचनाओं को निर्दिष्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन इस वाले कीबोर्ड की। इस वाले कीबोर्ड को कहा जाता है आपके नेविगेशन कीबोर्ड। इस वाले कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, नेविगेशन कीबोर्ड। नेविगेशन का मतलब होता है कि जो आपको स्क्रीन पर जो कर्सर और स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, उस कर्सर और स्क्रॉल को मूवमेंट करने के लिए आप यूज करते हो नेविगेशन की का। किसका यूज करते हैं अपन, नेविगेशन की का। ये 4 की होती है, इन 4 की को नेविगेशन की कहा जाता है, जो लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम मूव करने के लिए काम में ली जाती है। लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम, ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपके HM, यहाँ पे END, यहाँ पे PU और यहाँ पे PD। तो HM होता है आपके होम लाइन, होम में जाने के लिए, यानी कि लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए HM का यूज किया जाता है आपके लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए। एंड का यूज किया जाता है आपके लाइन के अंत में जाने के लिए। एंड की का यूज किसके लिए किया जाता है, लाइन के अंत में जाने के लिए। जैसे आपने 20 लाइनें लिखी, 20 लाइनों में से आप 10वीं लाइन पे हो, जैसे आप एंड की दबाओगे तो लास्ट फुल स्टॉप आप जहाँ पे लगाए हो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा आपका कर्सर। ठीक है, और होम की से लाइन के स्टार्टिंग में, जहाँ से आपने लाइन स्टार्ट करी थी और जहाँ पे अभी आप प्रेजेंट हो। ठीक है, और PU का मतलब होता है पिछला पेज पे जाने के लिए। PU का मतलब पिछले पेज पर जाने के लिए। और पेज डाउन का
PD का मतलब होता है पेज डाउन, अगले पेज पर जाने के लिए। जैसे आप पिछले पेज का मतलब है जैसे आप 7वें नंबर के पेज पे हो, जैसे आप PU की दबाओगे तो पिछले पेज पर चले जाओगे, यानी कि 6ठे नंबर के पेज पर चले जाओगे। और PD का मतलब है अगर आप 7वें नंबर पे हो और अगर आप PD की दबाते हो तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, 8वें नंबर के पेज पर। तो अगले पेज और पिछले पेज पर जाने के लिए अपन PU और PD का यूज करते हैं। लाइन के स्टार्टिंग में और लाइन के अंत में जाने के लिए अपन HM और एंड की का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है अपने ये एक की, यहाँ पे होती है जिसके ऊपर एरो का निशान बना हुआ है, और एक की होती है अपने डिलीट की। डिलीट की और ये की, इस की को कहा जाता है आपके बैक स्पेस की। कई सारे कीबोर्ड होते हैं जिनमें यहाँ पे इस प्रकार एरो का निशान बना हुआ नहीं होता, उस पर लिखा होता है बैक स्पेस की। उस पर क्या लिखा होता है, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस होता है या एरो का निशान होता है। ये एरो का निशान क्या बताता है आपको कि जब आपने कोई टेक्स्ट, दोनों का काम होता है डिलीट करना, टाइप किए टेक्स्ट को मिटाना। दोनों का काम क्या होता है, टाइप किए टेक्स्ट को मिटाना। लेकिन किस प्रकार मिटाता है, जैसे अपन ने लिखा इनपुट, अगर अपना कर्सर यहाँ पे, अगर अपना कर्सर यहाँ पे और अपन बैक स्पेस की दबाते हैं तो बैक स्पेस की में पहले T हटेगा, फिर U हटेगा, फिर P हटेगा, फिर N हटेगा और फिर I हटेगा, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार काम करेगी, इसलिए इस की पर इस प्रकार का निशान बना होता है, यानी कि आपके इस प्रकार के अक्षरों को मिटाएगी। अगर आपका कर्सर यहाँ पे और अगर आप बैक स्पेस की दबाते हो, अगर इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो बैक स्पेस की से कुछ भी नहीं मिटेगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट की दबाते हो तो डिलीट की से सबसे पहले I हटेगा, फिर N हटेगा, फिर P हटेगा, फिर U हटेगा, फिर T हटेगा। तो बैक स्पेस और डिलीट की दोनों का काम होता है आपका टाइप किए हुए टेक्स्ट को मिटाने का। दोनों का काम क्या होता है, टाइप किए हुए टेक्स्ट को मिटाने का। लेकिन बैक स्पेस जो की होती है वह बैक स्पेस की आपके काम करती है राइट टू लेफ्ट, और डिलीट की काम करती है आपके लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे PS, SL और PB, ठीक है। PS का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए PS की का यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट किस प्रकार लिया जाता है, अगर आप जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसको आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद PS की प्रेस करेंगे। कौन सी की प्रेस करेंगे, PS की। और अपन कंप्यूटर में ओपन करेंगे MS पेंट को। किसको ओपन करेंगे, MS पेंट को। और वहां पर जाकर अपन Ctrl+V कर देंगे। Ctrl+V से होता है अपना पेस्ट, Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट। तो वहां पे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वहां पे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद होता है स्क्रॉल लॉक, SL आपके टॉगल की होती है। SL क्या होती है, आपके टॉगल की। SL को जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगी, यहाँ पे एक लाइट जलेगी। तो टॉगल की संख्या कितनी हो गई, 2। एक तो होता है SL और एक होता है कैप्स लॉक की, ठीक है। अभी अपन ने 2 के बारे में पढ़ा है। स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप कोई PDF पढ़ रहे हो और स्क्रॉल को लॉक करना चाहते हो तो उसके लिए अपन कौन सी की यूज करेंगे, स्क्रॉल लॉक की, PB का यूज होता है पॉज ब्रेक की, यानी कि आपके कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको ब्रेक कर देती है या पॉज कर देती है, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं अपन PB की का। इसके बाद आता है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड यानी कि कंप्यूटर में नंबर टाइप करने के लिए 0 से 9 तक के नंबर टाइप करने के लिए अपन इस वाले कीपैड को यूज में लेते हैं, 0 से 9 तक के। इसमें एक बटन होता है नमलॉक की, इसमें एक बटन होता है नमलॉक की। जब इस आप नमलॉक की को प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक लाइट जलती है। फर्स्ट नंबर पे क्या जलेगी, लाइट। तो टॉगल की संख्या कितनी हो गई, 3। एक तो नमलॉक की, एक SL और एक कैप्स लॉक की, ठीक है। तो 3 हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में टॉगल की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड में टॉगल की संख्या कितनी होती है, या फिर निम्नलिखित समूह में से टॉगल की का समूह छांटिए। निम्नलिखित की में से टॉगल की का समूह छांटिए। तो टॉगल की कितनी होगी, 3। नमलॉक की, स्क्रॉल लॉक की और कैप्स लॉक की। इन तीनों की को जब अपन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 3 लाइट होती है कीबोर्ड में जो उसके अनुसार ग्लो होती है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिक कीपैड में नमलॉक की होती है, जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी, यानी कि ये कीबोर्ड आप काम में ले सकते हो 0 से 9 तक के डिजिट टाइप करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होती है अपने ESC की। इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। पूरा नाम क्या होता है इसका, एस्केप की। यह की को कैंसिल की भी कहा जाता है। इस की को क्या कहा जाता है, कैंसिल की। यानी कि आपके जो
कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आप मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एस्केप की दबाते हो तो आप उससे बाहर आ जाते हो, वह प्रोग्राम आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस की को क्या कहा जाता है, आपके कैंसिल की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रहे प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। तो कौन सी की काम में ली जाती है, ESC की। ESC की से कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रहे प्रोग्राम को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके अलावा इसमें एक बटन होता है स्टार्ट बटन, जिसे विंडो बटन भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, विंडो बटन। अगर कई बार आपका माउस काम नहीं कर रहा, आपने कीबोर्ड में कंप्यूटर से माउस और कीबोर्ड जोड़ रखा है, माउस काम नहीं कर रहा, तो इसको दबा के भी आप कंप्यूटर में स्टार्ट बटन की तरह काम में ले सकते हो। ये एक स्टार्ट बटन होता है, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट के हिसाब से स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, धन्यवाद।